देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी मौलाना तौकीर रजा ने यू टर्न ले लिया है। और अब उनका कहना है कि वो हिंदू को डरा नहीं रहे थे, हिंदू की रूह को नहीं कपा रहे थे, बल्कि वो सरकार के सामने अपनी मांग संविधान के दायरे में रख रहे थे। अब वो 24 नवंबर को दिल्ली में आ रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा की बात को मान लेता हूं मैं, लेकिन मौलाना की तौकीर रजा को यह बताना बहुत जरूरी है कि हम हिंदू इनकी गुंडा ताकत से डरे हुए नहीं हैं। ये हमारा कत्ल तो कर सकते हैं लेकिन हमें डरा नहीं सकते, इसलिए महापंचायत हम नहीं करेंगे। लेकिन रामलीला मैदान में जहां ये लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर वहां हमें डराने की कोशिश कर रहे होंगे या सरकार से जो भी मांग कर रहे होंगे, हम भी दिखाएंगे कि हम भी इकट्ठे हो सकते हैं। रामलीला मैदान के बाहर हम हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेंगे। 100 से ज्यादा हिंदू संगठन और हजारों की संख्या में युवा साधु संत इस बार मेरे साथ वहां पर रहेंगे और हम वहां रामलीला मैदान में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। रामलीला मैदान के सामने आप अपनी मीटिंग करते रहिए, हम अपने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये मत समझिए कि आप हमें डरा सकते हैं, हाँ कर सकते हैं आप, ये हम जानते हैं। और मौलाना मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपने प्रेस वार्ता करके कहा कि जो अल्लाह है वो सबका है, वो केवल मुसलमानों का नहीं है, वो सारी दुनिया का है। मौलाना ये चूरण बेचना बंद कर दो। अगर आपका अल्लाह सारी दुनिया का होता तो गैर मुस्लिमों के जो पूजा स्थल हैं, जो मंदिर हैं, जो उनके चर्च हैं, गिरजाघर हैं, वे टूटे नहीं होते। सबसे पहले तो मोहम्मद ने अपने पूर्वजों का मंदिर जहां उसका बचपन कटा, मक्का में अपने पूर्वजों का मंदिर जहां उसके परिवार के, उसके खानदान के लोग पूजा पाठ करते रहे थे हजारों सालों से, सबसे पहले उस मत को, उस मंदिर को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये अल्लाह सारी दुनिया का होता, ये अल्लाह केवल आपका है, ये सारी दुनिया का नहीं है। मोहम्मद ने सबसे पहले अपने पूर्वजों का मंदिर तोड़ा जहां उसका बचपन कटा था, जहां उसके दादा और उसके दादा के पूर्वज पूजा पाठ का काम करते थे। आज भी दुनिया की हर मस्जिद किसी दूसरे धर्म के धर्म स्थल को तोड़कर बनाई गई है। अगर आपका अल्लाह और हमारा भगवान एक ही होता तो मौलाना इसकी जरूरत क्या थी? आप अपने भगवानों, अपने अल्लाह की पूजा करते, हम अपने भगवानों की पूजा करते। हमने तो आज तक आपकी कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, हमने आपकी कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। ये जो यरूशलेम में यहूदियों का धर्म स्थल टूटा और वहां आपने मस्जिद बनाई, उसकी जरूरत क्या थी? वहां जमीन की कमी थी क्या? या अरब में जमीन की कमी था? मक्का में तो रेगिस्तान था। मोहम्मद को अपने पूर्वजों के मठ मंदिर छोड़ देने चाहिए थे और अपनी मस्जिद बना लेनी चाहिए थी, कोई मना नहीं करता। हमारा सोमनाथ क्यों टूटा? यदि हमारा भगवान और आपका अल्लाह एक ही है तो हमारा सोमनाथ का मंदिर क्यों तोड़ा गया? ये बताइए, काशी का विश्वनाथ का मंदिर क्यों तोड़ा गया? डासना का ये देवी मंदिर क्यों तोड़ा गया? ये क्यों तोड़ा गया? श्री राम की जन्मभूमि, श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्यों तोड़ी गई? हमारे हजारों मठ मंदिर क्यों तोड़े गए? आपका जो टर्की इस्तांबुल, पहले कॉन्स्टेंटिनोपल था, वहां आगिया सोफिया का चर्च क्यों तोड़ा गया? वहां मस्जिदें क्यों बनाई गई? मौलाना ये चूना बेचना बंद कीजिए। आपका अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है, दुश्मन है। मेरी लाखों करोड़ों बहन बेटियों के बलात्कार आपके अल्लाह के आदेश से हुए हैं। हमारे करोड़ों लोग आपके अल्लाह के आदेश पर किए गए हैं। आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश में हर साल हमारे लाखों लोग मारे जाते हैं और आप यहां बैठकर हमें ये चूर्ण बेच रहे हैं। मौलाना झूठ बोलते हुए कुछ तो शर्म कीजिए। हम आपके इस चूर्ण को स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि हम आपकी बात मान गए हैं, आप अपने जो मीटिंग करते रहिए, हम हनुमान चालीसा का, क्योंकि हमारा भगवान किसी निर्दोष से लड़ने का या किसी दूसरे को उसके विश्वास के कारण उससे लड़ने का हमें आदेश नहीं देता। लेकिन आपको यह दिखाना जरूरी है, हम डरे हुए नहीं हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आप खुद से भी करना चाहें तो खुद आसपास के पशुओं को देखें, जानवरों को देखें, मवेशियों को देखें, गौवंश को देखें और
अन्य जितने भी जीव हैं उनके साथ अन्याय मत होने दें। अगर आपके पास से कोई भी जीव जाए, उसको प्रण कर लीजिए कि आपने कुछ खिलाना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो हमारा सहयोग करें। और आपको ये जो विभिन्न फ़ोटोज़ दिखाई दे रही होंगी, ये प्रतीक है कि हमारा प्राकृतिक चीज़ों से और अपने पूर्वजों से, यानी कि इन पशुओं से, मवेशियों से हमें कितना प्रेम है। हम इनके ऋणी हैं और हम इनके लिए अपनी सेवा देना चाहते हैं। हमारे यूपीआई में अपना योगदान करें। जय श्री राम, जय गौवंश, जय प्राणी मात, हर हर महादेव।